खुदावंद यीशु अल मसीह के लसानी नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी संजीव रोबन है और जितने मुझे आज की इस वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज एक बार फिर से रोज़े के मौजू के ऊपर आपकी खिदमत में छोटा सा पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज के मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो है, हुक्म मानना बड़ा है या फिर रोज़ा रखना। खुदा ताला ने मुकद्दस दाऊद के रोज़ा को कबूल क्यों ना किया? आप हैरान हुए हैं? मुझे यकीन है कि आप ज़रूर हैरान हुए होंगे, क्योंकि ये उन्वान ही हैरान कुन है। क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि मुकद्दस मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा और मुकद्दस मूसा के 40 दिन के रोज़ा को खुदा ने कबूल मंजूर फरमाया। मुकद्दस एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा और जिस मकसद के लिए उसने रोज़ा रखा, खुदा ने उस मकसद को पूरा किया। इसी तरह मुकद्दस दानियल ने 21 दिन का रोज़ा रखा और जिस मकसद के लिए उसने रोज़ा रखा, खुदा ने उस मकसद को पूरा किया। और इसी तरह हम नैनवा की कहानी को देखते हैं। जब नैनवा के अंदर खुदा ताला मुकद्दस यूना को भेजते हैं, तो वहाँ पर जाके मुनादी कर तौबा की, और वो वहाँ पर जाकर मुनादी करता है। और नैनवा के रहने वाले जब इस मुनादी को समाप्त फरमाते हैं तो वो आजिज़ हो जाते हैं, फरोतन हो जाते हैं, और फरोतनी इख्तियार करने के बाद वो रोज़े में ठहर जाते हैं। और जब वो रोज़ा रखते हैं तो खुदा अपना मंसूबा उनके बारे में तब्दील कर देता है और उनके रोज़े को कबूल करते हुए आफत लाने से या मुसीबत उन पर लाने से वो बाज रहता है। और हम बचपन से ये भी सुनते आ रहे हैं कि मुकद्दस दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि मुकद्दस दाऊद के 7 दिन के रोज़ा को खुदा ताला ने कबूल ही नहीं किया था? और ये है हैरानी वाली बात कि एक ऐसा बादशाह, एक ऐसा खुदा का चुनीदा बंदा, जिसे खुदा ने इन अल्फाज से पुकारा कि ये मेरे दिल के मुवाफिक का शख्स है। आप पूरी किताब मुकद्दस का मुताला कर लें, किसी नबी, पैगंबर या बादशाह के बारे में ये अल्फाज खुदा अदा करता हुआ अपने लबों से नजर नहीं आएगा कि ये शख्स, ये नबी, ये बादशाह मेरे दिल के मुवाफिक मुझे मिला है। सिर्फ और सिर्फ ये टाइटल मुकद्दस दाऊद को हासिल है कि मुकद्दस दाऊद को खुदा ने कहा ये शख्स मेरे दिल के मुवाफिक का है। किसके दिल के मुवाफिक का? खुदा ताला के दिल के मुवाफिक का। और मुकद्दस दाऊद का बहुत बड़ा नाम है। आज के इस दौर के अंदर भी मुकद्दस दाऊद के नाम का डंका बजता है। लेकिन खुदा ताला ने अपने इस नबी के रोज़ा को कबूल ही ना किया। क्यों कबूल ना किया? आखिर क्या वजह हुई? आज इसके बारे में हम तहकीक व तफ्तीश करेंगे। जब आप मुकद्दस सैमुअल का दूसरा सहीफा, जिसे हम दूसरा सैमुअल भी कहते हैं, उसका 11वां बाब और 12वां बाब पढ़ेंगे तो आपको इन 2 अबवाब के अंदर ये सारी कहानी लिखी हुई मिल जाएगी कि मुकद्दस दाऊद जो है वो हित्ती ओरिया की बीवी को नहाते हुए देख रहे होते हैं अपने महल से। जब वो उसे देखते हैं तो पैगाम पहुंचाते हैं उस औरत तक अपने वजीरों या मशीरों के जरिया से कि इस औरत को मेरे पास बुला कर लाओ। और वो औरत उसके पास आती है और मुकद्दस दाऊद उसके साथ सोहबत करते हैं। सोहबत करने के बाद वो औरत अपने घर चली जाती है और कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद वो औरत मुकद्दस दाऊद को पैगाम पहुंचाती है कि मैं हामिला हो गई। जब वो ये सुनता है कि ये औरत हामिला हो गई है तो वो उसके जो है शोहर को ढूंढने की कोशिश करता है कि इसका शोहर कौन है। तो उसके शोहर के बारे में उसे इल्म होता है कि इसका शोहर हित्ती ओरिया है। जब हित्ती ओरिया के बारे में उसे पता चलता है कि ये तो मेरी ही फौज के अंदर एक सिपाही है और वफादार सिपाही है, तो वो अपने फौज के सरदार को या अपनी फौज के चीफ को ये पैगाम पहुंचाता है कि हित्ती ओरिया को घर भेजा जाए। घर क्यों भेजा जाए? ताकि ये अपनी बीवी के साथ जाके सोए, ठीक है, हम बिस्तरी करें और बाद में यही मालूम हो कि हित्ती ओरिया का ये बेटा है, ना कि मुकद्दस दाऊद का ये बेटा। देखिए ये मुकद्दस दाऊद की चाल, यहाँ उसने क्या ये खेल रचाया है इन 2 अबवाब के अंदर। खुदा का बंदा है, खुदा का चुनीदा बादशाह है। और फिर आगे हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि
हित्ती ओरिया को छुट्टी मिलती है कि जाओ जाकर अपने घर रहो और अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो। हित्ती ओरिया चूंकि एक वफादार सिपाही होता है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह का सिपाही जो है हमें मुकद्दस दाऊद की ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। इंतहाई वफादार, जिसका दिल ही अपने बादशाह की तरफ है, जिसका दिल ही अपनी कौम की तरफ है, जिसका दिल ही अपनी फौज की फतह याबी की तरफ है। पर उसने इन अबवाब के अंदर मुकद्दस दाऊद को कहा भी कि मैं अपने बादशाह को छोड़कर, अपनी कौम को छोड़कर या अपनी फौज को छोड़कर मैं क्या अपनी बीवी के साथ जाके सोऊं, उसके साथ वक्त गुजारूं। उसने अपनी बीवी को साइड पे कर दिया, अपनी कौम को, अपने बादशाह को, अपनी फौज को ज्यादा तरजीह दी क्योंकि वो वफादार था। और मुकद्दस दाऊद ने जब देखा तो मुकद्दस दाऊद ने फिर ये खेल को रचाया। खेल क्या रचाया? उसने हित्ती ओरिया को फौज में दोबारा भेज दिया और अपनी फौज के चीफ को ये ऑर्डर किया कि इसे तुमने जो है जब लड़ने जाओ तो आगे रखना है, और आगे इस तरह से रखना है कि तुम इसके करीब भी ना हो, ताकि जब कोई इसे मारने के लिए आए तो ये कत्ल हो जाए। और हम इस कहानी को पढ़ते हैं इन दो अबवाब के अंदर कि हित्ती ओरिया कत्ल हो जाता है, और जब कत्ल हो जाता है तो मुकद्दस नातन जो हैं खुदा ताला से पैगाम लेकर मुकद्दस दाऊद तक पहुंचते हैं, मुकद्दस दाऊद को आगाह करते हैं खुदा ताला के गजब के हवाला से। और मुकद्दस दाऊद इकरार कर लेते हैं कि हाँ मैंने गुनाह कर ली है। मुकद्दस दाऊद हमें पता चलता है कि दो बड़े हुक्मों को तोड़ते हैं, और ये दो बड़े हुक्म 10 अहकाम के अंदर मौजूद हैं कि तू खून ना करना, तू ज़ना ना करना। और मुकद्दस दाऊद इन दो बड़े हुक्मों को तोड़ते हैं, दो बड़े हुक्मों की अदूली करते हैं। पहले तो वो ज़ना करते हैं हित्ती ओरिया की बीवी के साथ, फिर वो कत्ल करवाते हैं खेल रचा के हित्ती ओरिया को, वफादार शख्स को, वफादार सिपाही को। और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात हमें सीखने को मिलती है कि हम भी जिनके बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, बाज़ दफा वो ही हमारे साथ हाथ कर जाते हैं, और हम कह रहे होते हैं ये तो खुदा का बंदा है, ये तो खुदा का मसाशुदा है, ये तो खुदा का खादिम है, ये तो कभी भी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। मुकद्दस दाऊद की जिंदगी को देखें, क्या ये खुदा का मसाशुदा नहीं था? खुदा का चुनिंदा नहीं था? खुदा का नबी नहीं था? खुदा का बादशाह नहीं था? था ना। खुदा का दिल के मुवाफिक का शख्स नहीं था? उसने अपने वफादार का ही कत्ल कर दिया, वफादार की बीवी को छीन लिया। हमारे मुआशरे में भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, होंगे वो खुदा के चुनिंदा लोग, लेकिन हाथ आपसे साथ कर जाएंगे, आपका सब कुछ ले लेंगे, और आपकी वफादारी को वो कुछ भी नहीं समझेंगे, आपको कत्ल करवाने की वो चाल चल जाएंगे। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, तो सीखें ऐसे लोगों से। और हमें मजीद इस कहानी में पता चलता है कि आखिरकार क्या वजह हुई कि खुदा ताला ने मुकद्दस दाऊद के रोज़ा को कबूल ना किया। जब नातन नबी को खुदा ताला भेजते हैं तो नातन नबी जाकर उसे आगाह करते हैं, और फिर नातन नबी जो है उसे बताते हैं कि मुकद्दस दाऊद, अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी। आप इस कहानी से पहले मुकद्दस दाऊद की ज़िंदगी को देखें, बड़ी आसाइश वाली वो ज़िंदगी गुजारा था। इन दो बड़े गुनाहों के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी ज़िंदगी दुखों से भर गई, मुसीबतों से भर गई, परेशानियों से भर गई। उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया, उसके बेटे ने उसकी बादशाही में बगावत कर दी, उसके अपने बेटे ने उसकी दूसरी बीवी से जो उसकी बेटी थी उसके साथ ज़ना कर दिया। इसके बाद उसके एक बेटे ने उसके दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। ये कितना बड़ा दुख है कि जब एक बाप के सामने ये सब कुछ हो रहा हो, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। और ये सारे दुख इसी गुनाह की वजह से मुकद्दस दाऊद की ज़िंदगी के अंदर आए। और बाद में बाप की 13वीं आयत में लिखा हुआ हमें मिलता है, तब दाऊद ने नातन से कहा कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया
नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, यानी मुकद्दस दाऊद ने अपने गुनाह का इकरार किया। नातन नबी ने कहा कि खुदा ने भी तेरा गुनाह बख्श दिया है, तू नहीं मरेगा। खुदा ने गुनाह बख्श दिया, तू नहीं मरेगा, लेकिन इस गुनाह की जो तासीर है वो खत्म नहीं होगी। इस गुनाह की तस्वीर तेरे घराने के अंदर जा घुसी है। क्यों घुसी है जाकर? क्योंकि 14वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, तूने खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का मौका दिया है। ये वजह है जिसकी वजह से खुदा ताला ने मुकद्दस दाऊद के रोजा को कबूल ना किया, कि उसने खुदा ताला के नाम के ऊपर अपने दुश्मनों को कुफर बकने का मौका दे दिया, कि मुकद्दस दाऊद ने ज़ना किया है, मुकद्दस दाऊद ने जो है हित्ती ऊरिया की बीवी को ले लिया है, मुकद्दस दाऊद ने अपने वफादार का कत्ल किया है। खुदा के दुश्मनों को उसके नबी के ऊपर, उसके बादशाह के ऊपर बातें करने का मौका मिल गया। तो इससे मुराद यह है कि खुदा के नबियों के ऊपर, बादशाहों के ऊपर जब कोई बातें करता है तो वो गोया खुदा के ऊपर ही कुफर बक रहा होता है। और खुदा ने कहा कि तूने मेरे दुश्मनों को कुफर बकने का मौका दे दिया, इसलिए ये गुनाह तेरी नस्लों में से खत्म नहीं होगा। और उसने इस गुनाह का अंजाम देखा। मुकद्दस दाऊद ने जब देखा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, तो वो रोजे में जाकर ठहर गया। उसने आजिज़ी, फरोतनी इख्तियार कर ली। अब देखें, इतना बड़ा नबी है, इतना बड़ा बादशाह है, उसे पहले से मालूम है कि रोजा एक ऐसा अमल है जिससे हम खुदा के इरादा को बदल सकते हैं। और हम भी यही बचपन से सुनते आ रहे हैं, रोजे से आप खुदा के इरादा को बदल सकते हैं। लेकिन खुदा जो है बाज दफा अपने इरादा को नहीं बदलता। बाज दफा खुदा हमारे रोजे कबूल नहीं करता जब हम इरादतन जानबूझकर गुनाह करते हैं। यशायाह की किताब में भी खुदा ये फरमाता है कि अब तुम वो रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक पहुंचे। तुम इसलिए रोजा रखते हो कि झगड़ा और रगड़ा कर सको, शरारत के मुक्के मारो। हमारे मसीहियों का भी यही हाल है, हवाल है। हम एक दूसरे को शरारत के मुक्के मारते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, और हम लोगों को दिखाने के लिए रोजे रखते हैं। 40 रोजे रख के बाद में असी ईस्टर के उत्ते देगा चढ़ाने हैं, लोगों को इनवाइट करने कि मेरे पुत्र ने, मेरी बेटी ने 40 रोजे पूरे रखे ने। और मसीह ने ऐसे रोजों की मजम्मत की जो दिखावे के लिए हैं, यानी कि जिस किसी को नहीं भी पता, आप उसे भी बता रहे हैं कि मेरे पुत्र ने, मेरी बेटी ने रोजे ने रखे। ये रियाकारी है। खैर, मुकद्दस दाऊद के रोजा को कबूल ना खुदा ताला ने किया। वो बेटा जिसके लिए उसने रोजा रखा कि वो शायद जीता रहे, खुदा अपना इरादा बदल दे, खुदा ने इरादा ना बदला, बल्कि खुदा ने मुकद्दस दाऊद के रोजा को रिजेक्ट कर दिया, कबूल ही ना किया। और वो बेटा मर गया जिसके लिए उसने रोजा रखा था। क्यों वो मर गया? क्योंकि खुदा के बंदा के ऊपर खुदा जो है नहीं देख सकता था कि उसके दुश्मन कुफर बके, और खुदा के इजाद पर लोग कुफर बके। क्या हम सब यही काम कर रहे हैं? रोजे भी रख रहे हैं और साथ में अपने वफादारों का कत्ल भी कर रहे हैं, अपने वफादारों का जो है उसके माल का लालच भी कर रहे हैं। अगर तो हम ये कर रहे हैं तो सिर्फ सुन लें, रोजा कबूल नहीं होगा। आप मुकद्दस दाऊद से बड़े नहीं हैं, मैं मुकद्दस दाऊद से बड़ा नहीं हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वफादारी को समझे, ना अपने वफादारों का कत्ल करें और ना ही अपने वफादारों की चीज़ों का जो है उनके मालूम मता का लालच करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर खुदा जिस तरह उसने दाऊद के साथ किया आपके साथ भी करेगा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस तरह के गुनाह में मुब्तला हैं तो अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है उस पर खुदा रहम करेगा, लेकिन जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगिज़ कामयाब ना होगा। मेरा ईमान है कि आज के पैगाम को आपने दिल से कबूल किया होगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप सब पर जलवा कर फरमाए। इसी यीशु के अजीम नाम में आमीन।